This session is being recorded. This is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. बेटा सबसे पहले आप लोग अपनी शेड्यूलिंग्स को समझ लें कि हमारे शेड्यूल्स किस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। और जितने आप लोग पुराने होते रहेंगे उतनी ऑफर्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ये आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि हमेशा SKH कितनी ऑफर्स देता रहता है लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से। लेकिन इसके लिए आपको पहले रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट यू विल ऑलवेज बी गिवन गुड ऑफर्स इन फ्यूचर। अभी जो ऑफर है आपके पास वो ये है कि बेटा आपकी जो टाइमिंग्स है वो जी बेटा मुझे पता है, मेरे नाम मुझे मैं अगर एक ट्रैफिक सार्जेंट होता ना तो मुझे गाड़ियों के नंबर जहनी जबानी याद होते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझे आप लोगों के नाम नक्श होते हैं, कौन किस क्लास का स्टूडेंट है मेरे दिमाग में फीड होता है, ठीक है ना। तो इट टेक्स हार्डली 2-3 days आई memorize the name of all class. It's not difficult. Whether you are 100, whether you are 200, memorizing name of a student is an easy task for me. तो मुझे पता होता है कि बच्चा इस ग्रुप का है या इस ग्रुप का नहीं है। 4 to 5 आपका एक बेटा बैच चल रहा है, 6 to 7 और 10 to 11, ठीक है। इन 3 टाइमिंग्स में मेरी ये क्लास स्टार्ट हुई है। और आप चाहें तो कोशिश ये करें कि आप अपनी एक टाइमिंग सेट कर लें, ग्रामर की भी और स्पोकन की भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 10 से 11 सेट कर ली अपनी टाइमिंग्स कि 10 से 11 में हम क्लास लेंगे। अच्छा, अब कभी आपको पता है आज रात 10 से 11 में लाइट जानी है या आपको मैसेज आ गया है कि आज पुपी आ रही है रात में, तो आपको क्लास मिस नहीं करनी है। आप 4 से 5 में ले लो, आप 6 से 7 में ले लो, ठीक है ना। आप 10 से 11 में ले लो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं फिलहाल, क्योंकि बच्चे ज्यादा है इसलिए मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। अच्छा, तीनों क्लासेस ये टाइम पर होंगी, 4 से 5, 6 से 7, मंडे टू फ्राइडे होंगी। मंडे एंड वेडनेसडे मेरे साथ सेशंस होते हैं ग्रामर के, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपकी स्पोकन क्लास होती है। अच्छा, तीनों स्पोकन क्लासेस एक ही टीचर ले रही है, मिस महक। तीनों आप 4 से 5 लें, 6 से 7 लें, 10 से 11 लें, तीनों में आपको मिस महक मिलेंगी। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। पहले मेरे पास मल्टीपल बल्कि 3 मुख्तलिफ टीचर्स एक ही सेशन को पढ़ा रहे होते थे। अब मैंने अपना फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब अब मेरे तीनों सेशन में आपको मिस महक मिलेंगी। मेरा अगला नया सेशन स्टार्ट होगा, उसमें कोई और स्पोकन टीचर मिलेगा, ठीक है ना। स्पोकन टीचर्स मेरे बदलते रहते हैं, होते हैं 3, वही तीनों रोल होते रहते हैं। कहीं भी जहाँ टाइमिंग्स मुझे मिलती है उनकी मैं यूज कर लेता हूँ। डिस्कशन सेशन में आपको एक फैसिलिटेटर मिलेंगी, मिस तहमीना। 7:30 बजे इनकी टाइमिंग्स है, ये 7:30 बजे ज्वाइन करती है और 11:30 तक होती है, ठीक है। और अब आज जैसे मैंने भी महसूस किया कि आज रश ज़्यादा था, तो अभी इस रश को कम करने के लिए का भी मेरे पास फॉर्मूला है। तो इंशाल्लाह वो अभी एक दोपहर में भी डिस्कशन सेशन का मेरा प्लान है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट कर दूंगा, क्योंकि नोट नहीं देखने होते हैं, नोटों के हिसाब से मामला सेट करते हैं। डिस्कशन 7:30 बजे, अब जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है, 10 से 11 मेरी क्लास लेनी है। कल भी मेरी क्लास है, परसों भी मेरी क्लास है, 3 दिन अभी ले रहा हूँ मैं क्लास। थर्सडे को स्पोकन क्लास होगी, फ्राइडे को स्पोकन क्लास होगी। 10 से 11 क्लास लेने के बाद 11 से 11:30 घर नहीं जाना है, डिस्कशन हॉल में जाना है। 10 से 11 से पहले 1 घंटा डिस्कशन हॉल में स्पेंड करना है। सर 2 घंटे, अरे नो प्रॉब्लम, 7:30 बजे बैठ जाओ डिस्कशन हॉल में। 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 बजे नमाज पढ़ लो बेटा, नमाज का भी ख्याल रखो, खाना खा लो। उसके बाद फिर 10 बजे मेरी क्लास ले लो, रोटी बना लो। ये नहीं कि घर वाले मोबाइल तोड़ दें। लैंग्वेज क्लासेस जब से लेना शुरू किए, पढ़ना घर के काम छोड़ दिए तुमने, ठीक है। तो डिस्कशन सेशन आप 1 घंटा लें, 2 घंटा लें, आपको कोई कैद नहीं है। क्लास के बाद आप डिस्कशन हॉल में चले जाए। मिस तमीना 10:30 बजे तक बैठी, 11:30 बजे तक बैठी, ठीक है ना। ये मैंने आपको शेड्यूलिंग समझा दी है। सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो या तो सैटरडे को लूंगा या संडे को लूंगा। इन दो में से कोई एक टाइम दिन में मैं ले सकता हूँ। सैटरडे को अमूमन आपका एक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट आता है आपके पास। अच्छा,
थोड़ा सा फॉर्मेट और चेंज किया है बातों को। और देखो, सबसे पहले जिंदगी में आएगी तुम लोगों के फ्लुएंसी, याद रखना। फिर तुम आओगे स्टैंडर्ड इंग्लिश के ऊपर, और उसके बाद फिर तुम जिंदगी भर काम करते रहोगे अपनी एक्यूरेसी पर। अच्छा, फ्लुएंसी और स्टैंडर्ड के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट दैट यू गेट फ्लुएंसी विद इन अ वीक। फ्लुएंसी आने में हो सकता है कि आपको 7 दिन लग जाए, किसी को 21 दिन, किसी को हो सकता है महीना लग जाए, 1.5 महीना। ठीक है ना? तो इट कुड टेक टाइम। लेकिन जिंदगी में याद रखना, पहले आपके पास फ्लुएंसी आएगी, रवानी, विच यू आर लुकिंग फॉर। फिर आपके पास आपकी लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड आएगा, लैंग्वेज स्टैंडर्ड। मैं ये नहीं कह रहा दैट यू विल बिकम एन अमेरिकन और अ ब्रिटिशर, बट यू विल स्पीक एंड राइट स्टैंडर्ड इंग्लिश। उसके बाद जिंदगी भर काम करना अपनी एक्यूरेसी पर। आई एज अ टीचर स्टिल स्टडी, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मैं अभी भी पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि मैं कहीं गलती ना कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा बेटा, कोई गलत क्लास में आ गया हो तो वो अपनी क्लास यहाँ से मुझे बता दे, या वो खुद से ब्रेकआउट रूम से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना? इफ यू बिलोंग टू एनी अदर क्लास, आप ब्रेकआउट रूम से ज्वाइन कर सकते हैं दूसरी क्लास, अगर आप किसी और क्लास का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब आपके पास आ रही है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है, मैं वो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। बेटा, जूम के ऊपर लाइव सेशंस होते हैं। जूम पे मेरे ये लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, यू आर राइट नाउ ऑन। गूगल क्लासरूम पे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे मेरे, जो जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, यू विल फाइंड ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है ना? गूगल क्लासरूम का लिंक आपके पास आ जाएगा, और इस तरह से आपको इस तरह से देखिए आपका गूगल क्लासरूम आ गया। जब गूगल क्लासरूम पर आपके पास लिंक आएगा, यू विल बी इजीली एबल टू एक्सेस माय लेक्चर्स। जैसे आपको एक लिंक मिलेगा फाउंडेशन लेवल का। ठीक है ना? और इसमें ये आप जाएंगे क्लास वर्क पे जाएंगे, तो क्लास वर्क पे जब आप जाएंगे तो आपको लेक्चर 1 to 12 नजर आना शुरू हो जाएंगे। कुछ वर्कशॉप्स मेरी हुई है, वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया। अब आपको जब जब मेरा लेक्चर 1 हुआ है, जब जब यहाँ पर आप देखें वो लेक्चर अपलोड हुआ है, ये देखें। ठीक है ना? इस पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ये वीडियो प्ले नहीं होगी। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? सो यू कैन easily access my lecture from Google Classroom. So Google Classroom is for recorded lectures, Zoom is for live sessions. ठीक है, इसका कोड आपको मैं सेंड करूंगा आपके ग्रुप में, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नादिया कुछ पूछना चाह रही? अच्छा, अब आ जाए सर। बेटा। सर एक दफा दोबारा गूगल क्लासरूम स्टार्टिंग से बता दें कि किस। गूगल क्लासरूम के अंदर जब आप जाएंगे, वो मैं आपको अभी एक वीडियो भी सेंड कर दूंगा बेटा, मैंने बंद कर दिया है ये। जब आप अभी एक वीडियो आप मैं सेंड करूंगा हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम, तो वहां पे भी देख लीजिएगा। बस आप क्लास वर्क याद रखिए, ऊपर क्लास वर्क है ना, इसको आप क्लिक करेंगी तो आपको लेक्चर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जब मेरा लेक्चर, अब जैसे मेरा लेक्चर नंबर 1 अभी आज, तो मेरी बातें ज्यादा है, लेक्चर 1 मेरा कल ही होगा, तो आप कल ये सारे लेक्चर्स कोशिश कीजिएगा उसको क्लास से पहले सुन लें, और फिर मेरा लाइव सेशन अटेंड करें, फिर आपको आएगा मजा कि जी सर अब मेरी बात समझ आ गई। लेक्चर 2 मेरा होगा वेडनेसडे को, तो आप लेक्चर 2 पहले से जाकर फौरन लेक्चर 2 में आप जाएंगी। लेक्चर 2 है सिंटेक्स के ऊपर, आप पहले से एक दफा सुन लीजिएगा लेक्चर 2। ठीक है ना? ये लेक्चर 2 आ गया, आपने क्लिक करना है। ये जब जब रिकॉर्ड, अच्छा हर लेक्चर में एक नई बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी खुद बात जो है वो रिपीट करूं। मैं चाहता हूँ हर लेक्चर में कुछ ऐसा मंजन दो कि बच्चा कहे सर ये तो आपने हमें पहले दिया ही नहीं। हाँ, तो हर लेक्चर में कोई एक नई बात होती है। जैसे अभी इस लेक्चर में लिख रहा हूँ
अब आ जाए नॉन वर्बल लैंग्वेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल से पहले तुम लोग ये भी सीख लो वर्बल क्या होती है, वर्बल लैंग्वेज क्या होती है। कोई बता सकता है व्हाट इज वर्बल लैंग्वेज? ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड वर्बल लैंग्वेज। ये याद रखना, गलत कॉन्सेप्ट है तुम लोगों के दिमाग में। तुम लोग समझते हो वर्बल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो बोली जाती है, जबानी, दैट्स अ वर्बल लैंग्वेज। नो, वर्बल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज वेयर यू यूज वर्ड्स। अब तुम अगर बोल रहे हो तो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लिख रहे हो तो वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, और अभी देखो तुम्हारे मोबाइल फोन पर एक स्क्रीन आ रही है, उसपे वर्ड्स लिखे हुए, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज, और ये भी वर्बल लैंग्वेज का हिस्सा है। देयर आर थ्री वैरायटीज ऑफ वर्बल लैंग्वेज, ओरल, रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, असल बात बतानी है नॉन वर्बल लैंग्वेज। व्हाट इज नॉन वर्बल लैंग्वेज? अगर आपका कोई सवाल है तो हैंड रेस कीजिए, जल्दी से हैंड रेस करें, आपके पास ऑप्शन है। नहीं भी है तो करें भाई, नॉन वर्बल लैंग्वेज सिखा रहा हूं। हैंड रेस करें, देखिए आपके पास जूम में ऑप्शन आ रहा होगा रेज हैंड। अगर आपको ऑप्शन दिख गया है, वनीजा को दिख गया, वेरी गुड। और किसको दिखा? अरे क्लिक करो, डर क्यों रहे हो? तस्वीर नहीं आएगी ना, पैसे लगेंगे। खदीजा, हाजरा, बुशरा, वेरी गुड। आपने देखा मैं फौरन नाम ले रहा हूँ। आप इट्स नादिया, इकरा, साइमा, बाकी लोग सो रहे हैं। आपने देखा जैसे ही आपने हैंड रेस किया मैंने आपका नाम लिया, अनम। जैसे ही आप हैंड रेस करेंगे मैं आपका नाम लूंगा, मुझे पता चल जाता है दैट यू आर हियर टू आस्क अ क्वेश्चन। रेजिंग हैंड मींस it's a non-verbal language. You are not using any words. You're not interrupting me, Nafisa. You're not interrupting me, but you are using non-verbal language for communication. And Zoom ने ये आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि आपकी फिजिकल क्लासेस की तरह ये क्लास हो। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो टिक का निशान लगाइए। टिक का निशान बोलना नहीं है, आप बस टिक का निशान लगा देंगे। ये कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, अब्दुल्ला उमर ने टिक लगा दिया, खदीजा, लैला, अब्दुल्ला, नादिया, साइमा, और भी कुछ लोग हैं वो नीचे स्क्रीन पे मुझे नजर नहीं आ रहे। और ये शुमाइला यूसुफ, सोनिया एंड वनीसा। अच्छा, कभी कोई बात समझ ना आए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते आपकी स्क्रीन पर मुझे क्रॉस के निशान नजर आना शुरू हो जाएंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा तो बेटा आपको मेरा ये लेक्चर क्लियर हो गया? आपको नहीं हुआ, आप कहना नहीं चाह रहे, कुछ इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे, आपने क्रॉस लगाना शुरू कर दिया। लगाइए क्रॉस। ठीक है ना, 4, 5। अब मुझे इससे पता चल जाता है 6 लोगों को बात समझ नहीं आई, 3 लोगों को बात समझ आई, ये 4 लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैंने इसका मतलब है सरसील आपको पढ़ाना नहीं आता है। ठीक है ना, तो वेन एवर आई एम टीचिंग यू एंड यू डोंट अंडरस्टैंड माई लेक्चर, मैं सवाल पूछूं, सो बेटा आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप टिक लगाने की आदत डालें। ये दिस इज अ फीडबैक एंड दिस इज अ नॉन वर्बल लैंग्वेज, एंड व्हेन यू हैव क्वेश्चंस ऑलवेज रेज हैंड। आ गई बात समझ? अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि सर अभी जो आपने बात की है वो जरा पर आप, पर मुझे तो कोई ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा है ये टिक वगैरह वाला। आपका मोबाइल पुराना है, वो पुराना नहीं सर, मोबाइल मोबाइल नया है, आपको फिर अभी उस दिन तो शो हो रहा था। मैं क्लासेस लेती हूँ ना, मेरी होती हैं तो आप जाए ऑनलाइन। देखिए उसमें, आप मोबाइल फोन पर है या लैपटॉप पे? सिर्फ मोबाइल पे ले रही तो हूँ। आप देखिए उसमें आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मोर में देखिए। सर हो गए शो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल आप, मैं कोई बात कर रहा हूँ, अब आप चाह रही है सर आप ये बात दोबारा रिपीट करें, अक्सर ऐसा होता है दोबारा रिपीट करें, तो आपके पास देखिए रिवर्स का ऑप्शन भी है, गो बैक। जहां मेरे पास ये आदत डालें अपनी, लाइक व्हेन यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस,
these are the non-verbal languages, right, that teacher easily understand. बच्चा सर दोबारा रिपीट करें, 3 लोगों ने कहा दोबारा रिपीट करें. So while teaching online, you don't need to interrupt a teacher. You just use this non-verbal language. अगर आप चाहे अच्छा सर आप आगे पढ़ा भी ले, कुछ बातें करे जाएंगे, अब आप आगे अगर मुझे भेजना चाह रहे सर प्लीज गो अहेड, आगे चले, बातें बंद करें, बोलना नहीं चाह रहे लेकिन तो आप अपने एक सिंबल से बता सकते हैं सर ये एक आ गया मेरे पास, दो, ठीक है, 2 लोगों ने कहा सर आगे चले. चल रहे बेटा, पहले आपको क्लास लेने की तमीज तो सिखा दे, हाउ टू टेक ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस विद SKH. ठीक है ना, अगर ये तमीज आपके अंदर आ गई ना, आई एम टेलिंग यू, यू विल फाइंड इट लाइक अ ट्रेडिशनल और फिजिकल क्लासरूम. हाजरा wants to ask a question. अब मुझे नहीं पता हाजरा वाकई सवाल पूछना चाह रही है या हाथ पहले का उठा हुआ है, ठीक है ना. चल, तो अब आप लोग सब अपने ये सारे बेटा सिंबल्स हटा दें सारे, ताकि हम आगे चल सके. ठीक है ना, क्रॉस क्रॉस सब अपने अपने रिमूव कर दें, हाथ नीचे कर ले, टिक हटा दें, क्रॉस हटा दें. अब ये हटाना भी आना चाहिए आपको. इट्स ऑल योर लर्निंग. तो नॉन वर्बल लैंग्वेज आपको समझ आ गई. कभी मेरी किसी बात पर हंसी आ जाए तो बेटा माइक खोल के नहीं हंसना प्लीज, ठीक है ना. हंसने के लिए भी बहुत सारे सिंबल्स आपके पास मौजूद है. ठीक है, आप देखें, हंस के दिखाइए. मेरी बातें अक्सर फनी होती है तो नादिया को हंसी आ रही है, ठीक है ना. और शायद इसमें कोई बात आपको, मैंने आपकी कभी तारीफ कर दे तो देखें इसमें एक और भी बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा, हार्ट भी है. लेकिन आज तक मुझे कोई हार्ट नहीं किसी ने भेजा. हमेशा लोग मुस्कुराते हैं, डरते हैं हार्ट भेजते हैं, लेकिन आप भेज सकते हैं, आई डोंट माइंड. थैंक यू वेरी मच. ठीक है ना. चलें, देखिए असल में जब आपको कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो दिस इज नॉन वर्बल लैंग्वेज. आई रियली वांट टू एंजॉय माय लैंग्वेज क्लासेस विद माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स. आप लोगों ने जिंदगी भर फिजिकल पढ़ाया, तो हमने जिंदगी भर फिजिकली पढ़ाया है. आपको नहीं महसूस कि मेरी क्या हालत होती है while teaching online. I have been teaching online for a year. 1 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ. Physical interaction is very important, right? And मुझे अब लोगों से मिलना अच्छा लगता है. मैंने ये बात महसूस की ऑनलाइन टीचिंग के अंदर. अब मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है. क्यों? पूरे दिन घर में बैठ के अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है. लेकिन ना सोशल लाइफ खत्म हो गई है. पहले लोगों से मिलते थे, बातें होती थी, दैट हैज फिनिश्ड. आपको तो 1 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हम तो सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते हैं. सो इट इज वेरी पीपल थिंक दैट और यार घर में बैठे पढ़ा रहे हैं, बट इफ यू आस्क मी, it's not an easy job, right? It's a very challenging task to sit in the chair whole day and don't look at the people and teach everyone. But I have been trying to make this platform beautiful for everyone. बच्चे मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, उनमें से 2 सवाल आपके पास आ रहे हैं. और सर आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कितना है, कितना लंबा आपका कोर्स चलता है, ठीक है ना. वर्बल लैंग्वेज बेटा बहुत आसान सी बात है. लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स. हाजरा, लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स. आपने हैंड रेस किया, आपने टिक लगाया, आपने क्रॉस लगाया, मुझे बात समझ आ गई. जब आपको बगैर कुछ अल्फाजों को इस्तेमाल किए किसी को बात समझ आ जाती है, बेसिकली वो कौन सी जबान होती है? वो जबान होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज. ठीक है ना. अब मुझसे बच्चे सवाल करते हैं, सर आपका कोर्स 1 महीने में अंग्रेजी आ जाएगी? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कम से कम मुझसे ये सवाल ना करें. मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, डू यू रियली वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश? क्या आप वाकई अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न एनी लैंग्वेज? ईमानदारी से आप लोग बताइएगा हैंड रेस करके. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न एनी लैंग्वेज? कितना वक्त लगता है एक जबान को सीखने में? मैं आपसे कहूँ चलो चाइनीज सीखते हैं, 1 महीने में सीख लोगे चाइनीज? सर ये तो एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, कौन कितना एबल है. किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. एक रिसर्चर की हैसियत से मैं आपको एक बात बता दूं, एक लैंग्वेज को सीखने में कम से कम 2 साल का अरसा लगता है. अगर आप चाइनीज सीखना शुरू करें अभी, तो आपको 6 महीने से 1 साल और 2 साल लग जाएंगे. फिर आप जाकर रवानी से चाइनीज
बोलना शुरू करेंगे अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए चाइनीज को सीख रहे हैं। रवानी के साथ अगर थोड़े एक दो सेंटेंसेस तो आप याद कर ही लेंगे 2-4 महीनों में, लेकिन रवानी के साथ आप किसी को सुने, बोले, लिखे, समझे, दैट टेक्स 2 years। अब देखिए हमारे हालात कैसे हैं। हमारी L1 है पंजाबी। आई वॉज born in लाहौर, so my mother tongue is Punjabi. I speak Urdu because it's a lingua franca of Pakistan। राब्ते की जबान है उर्दू, मैं इसलिए बोलता हूँ। And L3 is my English because it's my school life. I studied English. It's official language of Pakistan as well. अब आप ये बताइए इंग्लिश आपके लिए क्या है? L2 है, L3 है, या इसके अलावा कोई और भी केस है? आपके अब्बा पंजाबी, अम्मा सिंधी, so you can speak Punjabi and Sindhi, then you live in Pakistan, so you can also speak in Urdu, and then L4 is English। या इसके अलावा भी और कोई खतरनाक केस है? अब्बा पंजाबी, अम्मा सिंधी, और रहते आप किसी और शहर में, तो उस शहर की जबान भी आ गई, सराइकी भी आ गई आपको, पश्तो भी आ गई आपको। आप रहते कोयटा में है, आप पंजाबी, अम्मा सिंधी, और पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है तो वो भी आती है, और जनाब पांचवी जबान L5। ओ माय गॉड। फिर आप कहलाते हैं मल्टीलिंगुअल। अगर आपको 2 जबानें आती हैं तो आप कहलाते हैं बायलिंगुअल। सो आर यू बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल? वो लोग हाथ उठाएं जो बायलिंगुअल है, अभी पता चल जाएगा। अब देखिए नॉन वर्बल लैंग्वेज, raise your hand if you are bilingual। it means if you know 2 languages only, so please raise your hand। पर ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में कम है, ठीक है ना। अब आप वो लोग हाथ उठाइए, अब वो लोग हाथ उठाइए जो मल्टीलिंगुअल है। बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। मल्टीलिंगुअल पाकिस्तान में ज्यादा है, ठीक है ना। अभी 4 आए हमारे पास, हो सकता है आप अरबी भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बट इस लर्निंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट फॉर मल्टीलिंगुअल। हमने बदकिस्मती, हमने इंग्लिश को बेटा हमेशा कैसे पढ़ा है? इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। हमने टेंसेस को पढ़ा है, यू स्टडीड टेंसेस, यू स्टडीड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बट यू स्टडीड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। यू नेवर लर्न हाउ टू यूज देम इन योर स्पोकन। और आपको पता है पाकिस्तान की अंग्रेजी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश टॉप पर है, ब्रिटिश इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, न्यूजीलैंडर्स इंग्लिश है। दे हैव द स्टैंडर्ड, बट पाकिस्तानी इंग्लिश डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड। हमें अपनी इंग्लिश को स्टैंडर्ड पर लेकर आ रहे हैं। अगर आपके जहनों में ये बैठा हुआ है कि दैट आई विल स्पेंड 1 month एंड आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश, तो बेटा कौन सी दुनिया से आए हो बेटा। मैं व्हाट्सएप पे इतनी लंबी बातें नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन आप 1 महीने में अपने दिल को बहलाना चाहें तो बहला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1 महीने में मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगी, तो ये आपकी गलत फहमी नहीं है, ये आपकी खुश फहमी भी नहीं है। आप हकीकत को जानना नहीं चाह रहे। हकीकत क्या कहती है? आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स इन अ वेरी फर्स्ट क्लास कि देखो, एक जबान को सीखने के लिए गोरा कहता है, अपनी किताब में लिखता है दैट इट टेक्स 2 years, लेकिन हम खुशकिस्मती से हम इंग्लिश को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब ये 2 साल हमारे लिए 2 साल गोरे की, इस बात को हम गलत कर देंगे, बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग दिस लैंग्वेज सिंस स्कूल लाइफ। तो अब हमारा जो कम से कम ड्यूरेशन है ना बेटा, वो 6 months है। सर क्या ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने आपके पास जिंदगी में 18 साल आपको पढ़ाते हुए हो गए, क्या ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने 1 महीने बाद इंग्लिश बोलना शुरू कर दी हो? बेटा फिर वही बात, इंग्लिश बोलना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड पर आना, फ्लुएंसी में आपको कह सकता हूँ, इफ यू स्पेंड 4 hours एवरी डे यू विल गेट फ्लुएंसी इन अ मंथ। इफ यू स्पेंड 4 hours 4 घंटे क्या करेंगे? सुनो और बोलो। डिस्कशन सेशन तुम्हारे पास है, 7:30 बजे से बैठो डिस्कशन क्लास में, सुनो और बोलो, ठीक है ना। if you spend time in discussion hall, if you take classes every day, you will definitely start improving faster। जितना गुड़ डालोगे उतना चाय मीठी होगी, जितनी गहराई में जाओगे उतना पानी ठंडा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। अब ये सोच रहे हो 1 घंटा दे दूं मैं
और मुझे क्लास में मेरी इम्प्रूवमेंट भी बड़ी जबरदस्त हो जाए। नहीं बेटा, दिस इज नॉट द रियलिटी। लोग झूठ बोलते हैं, पीपल लाई। दोज हु से यू कैन लर्न इंग्लिश विद इन अ मंथ, आप दाखला ले लें। मैं पहली क्लास में बता देता हूँ, देखो अगर वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हो, अच्छा आप, क्योंकि देखो तो हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स है, ये बात हमें, मैंने 18 साल में महसूस की है। हमारा स्टूडेंट रेगुलर नहीं होता, कभी कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, कभी कोई पर्सनल मैटर्स आ जाते हैं, कभी ऑफिशियल मैटर्स आ जाते हैं, और अब ऑनलाइन के अंदर टेक्निकल मैटर्स आ जाते हैं। नेट नहीं चल रहा, मोबाइल खराब हो गया, पर्सनल इश्यूज, शौहर के टाइमिंग्स चेंज हो गए, बच्चों के पेपर्स आ गए, सास ससुर की तबीयत खराब हो गई। ये वजूहात है, जिन वजूहात की वजह से बच्चा नहीं कंटिन्यू कर पाता। पेपर सर पर आ गए, अपने या बच्चों के। ऑनलाइन के जो इश्यूज है वो मुझे सारे ही हमारे साथ क्लिक कर जाते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज आ गए अभी। अच्छा, और लैंग्वेज लर्निंग हम इसको प्रायोरिटी पर रखते ही नहीं है। ठीक है, टाइम मिलेगा तो सीख लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, तो फिर कभी नहीं सीख सकते। ये बात याद रखना। अगर आप चाहते हैं लैंग्वेज को सीखना, तो लैंग्वेज को सीखने की सबसे पहली शर्त है परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी। बिकॉज लैंग्वेज, ये एक एक ब्लॉक रखा जाता है। जो बच्चे मेरे पास सभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं काफी अरसे से, अगर आप देखें तो एक एक ब्लॉक रखा जाता है, फिर जाकर कोई इम्प्रूवमेंट आती है। स्टेज 1 इज फॉर फाउंडेशन। बेसिक आती है मुझे, अबे भाई तुम्हें नहीं आती? अरे सर मुझे आती है, मैंने मास्टर्स किया है, मैं इंग्लिश किया है, मैं आई रिस्पेक्ट यू, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने एमए इंग्लिश के बाद ये चीजें नहीं सीखी है। मैंने टेफल किया लेकिन मैंने ये चीजें नहीं सीखी है। हमारी डिग्रियां ये नहीं सिखाती हैं, हमें ये चीज कोई नहीं सिखाता है। मुझे तो मेरे उस्ताद ने सिखा दिया, फिर थोड़ा मैंने खुद इंटरेस्ट ले लिया, खुद मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेहनत कर ली। पढ़ाने का स्टाइल, ट्रांसफर, एक ट्रांसफर होता है ना, एक बात किसी को समझाना, अपने जहन से दूसरे जहन तक पहुंचाना, वो टीचर की क्वालिटी होती है। लेक्चर तो आपको मिल जाएंगे मेरे रिकॉर्डेड, पढ़ लो, सुन लो, लेकिन क्या उसको रेगुलर बेसिस पर सुन सकोगे? क्या उसको जबान पर कैसे लाओगे? हमें तो असल हमारा टारगेट है आपकी जबान को खुलवाना, उसका ताला खोलना, और वो ताला 1 महीने बाद ही खुलता, उससे पहले नहीं खुलता। अभी पहले तो कान खोलो, ठीक है ना, रिमूव वैक्स फ्रॉम योर ईयर एंड स्टार्ट लिसनिंग। तो बेटा आप देखो मेरे लेवल्स, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोगों को याद रहे। लेवल 1 आपका 3 मंथ्स का है, लेवल 2 आपका 3 मंथ्स का है। अच्छा, हर चीज का मैंने एक स्टेज बनाई हुई है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ 1 साल से, तो मैंने ये महसूस किया है कि बच्चा 1 महीने पढ़ता है, उसमें 40% बच्चे उसके बाद पेपर में मसरूफ हो गए, नेट मोबाइल खराब हो गया, नेट का पैकेज नहीं है। एक लेवल 3 मंथ्स का है और हर स्टेज 1 महीने की है। अब स्टेज 1 आपकी 1 मंथ की है, फाउंडेशन लेवल। स्टेज 1 जब आप करेंगे ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ, जो बच्चे अभी आजकल स्टेज 3 पर है और स्टेज 4 पर है वो मुझसे एग्री करेंगे, मैं फाउंडेशन लेवल की बातें स्टेज 6 तक करता हुआ जाऊंगा कि बेटा आपने फाउंडेशन लेवल में पढ़ा था। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बिल्डिंग कहाँ तक लेकर जानी है, नरेशन तक। मैं फाउंडेशन में वो सारी चीजें पढ़ाता हूँ जो आपको स्टेज 2, 3, 4, 5 और 6 की बेसिक्स है। मैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का काम आता है पैसिव में, मैं पढ़ाता हूँ। पॉजिटिव वर्ब्स का काम आता है स्टेज 5 में, मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ। अब आप 1 लेवल करें, 2 लेवल्स करें, एक स्टेज अपनी पूरी करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप रिकॉर्ड हो रहा है मेरा सेशन, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इट टेक्स 6 मंथ्स। अगर कोई आपको इससे कम अरसे में सिखा देता है तो मैं उसको सलाम करूंगा, लेकिन आपकी नॉलेज को जब मैं तराजू में रखूंगा तो फिर आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। अब मैं ये बात आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं,
जिस दिन आपकी ये स्टेज 6 की, अब ये लोगों को ये लगता है इतना ज्यादा ड्यूरेशन है, तो बेटा इस 6 महीने के बाद तुम कहाँ खड़ी होगी वो सुन लो, वो बात बताने जा रहा हूँ। 6 महीने के बाद तुम एक इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन जाते हो। तुम्हें इंग्लिश बोलनी है, स्टेज 3 के बाद तुम इंग्लिश बोल रही होगी, लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज का कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि तुमने जिंदगी में क्या मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं, कंडीशनल्स पढ़े, पॉजिटिव्स पढ़े, पैसिव पढ़े, नरेशन पढ़ी है। जी सर वही, आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी। क्या तुम स्पोकन के अंदर कंडीशनल्स, पॉजिटिव्स, नरेशन, मॉडल फ्रेजेस और मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो? नहीं करते, नहीं सिखाया, मॉडल्स हमने पढ़े ही नहीं है। मैं भी बेटा उन्हीं स्कूल से पढ़कर आया हूँ जिन स्कूल से आप लोग पढ़कर आए, चाहे आप ओ लेवल से हो, चाहे आप ए लेवल से हो, चाहे आप एक मैट्रिक सिस्टम से हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के हो। मैंने हर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है पिछले अपने टीचिंग करियर में। तो हमें, आप बस मेहनत देखो, मैं आपको हकीकत बता दी है। लैंग्वेज, अब आप तुम एक स्टेज 1 करके फाउंडेशन बढ़ के चले जाओ, फिर 2 महीने बाद आओ कि सर स्टेज 2 करनी है मुझे, कर लो, फिर स्टेज 3 कर लो। अगर तुम, मैंने 6 महीने का कोर्स किया था और मैं 8वें महीने में इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्ट्रक्टर था, पढ़ा रहा था, और उस दिन से आज तक पढ़ा रहा हूं। हम आपको वो बात बता रहे हैं जो हकीकत है। आई डोंट लाई, आई डोंट एग्जेजरेट। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता। मैं व्हाट्सएप पे आपसे बात करता हूँ, आ जाइए आ जाइए, इंफॉर्मेशन दे दिए, एडमिशन लेना है तो ले लो। 3 महीने का लेवल 1 है, वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ भी, ठीक है ना। स्टेज लेवल 2, अच्छा कुछ बच्चे बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे, ये बात याद रखें। 1 महीने में आपकी कुछ बच्चों की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? वो वक्त ज्यादा स्पेंड करेंगे। ये अभी जब पार्टी शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने अपने लेवल्स को डिस्क्राइब कर दिया, क्या टॉपिक्स होते हैं वो डिस्क्राइब कर दिए, ताकि बाद में किसी को परेशानी ना हो। अच्छा, कुछ टॉपिक्स मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद है जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। वो ये 5 टॉपिक्स हैं: कंडीशनल्स, पैसिव, कॉमन एरर्स, 100 मोस्ट कॉमन एरर्स के ऊपर मैंने एक वर्कशॉप रखी थी, बहुत अच्छी थी, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स। और अभी एक 9 जुलाई को मेरी फिर एक और वर्कशॉप आ रही है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पर, तो वो आप लोग अटेंड कीजिएगा, फ्री, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हर महीने में फ्री वर्कशॉप रखता हूँ, पिछले 5 महीने से रख रहा हूँ। लास्ट मंथ 550 लोगों ने ली थी, उससे पहले 850 ने ली थी, उससे पहले तकरीबन कोई 450 550 ऐसे लोगों ने ली थी। आपके ड्रीम्स सच हो जाएंगे अगर आप मेरे कहने पर चलेंगे। लेकिन मसला ये है बेटा, 18 साल हो गए पढ़ाते हुए, पाकिस्तानी कौम को कोई नहीं समझा सकता, दे आर इम्पॉसिबल। वो नहीं सुधरने वाली, नहीं हमारी कौम। ये लेक्चर जो दे रहा हूँ 18 साल से हर क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, देखो भाई ये हकीकत है। लेकिन नहीं भाई, एवरीबडी वांट्स एवरीबडी वांट्स शॉर्टकट्स। लैंग्वेज लर्निंग हैज नो शॉर्टकट। कोई कहता है तो झूठ बोलता है, कोई कहता है तो आप उसे आपके पैसे से प्यार है। और मेरे पास जितने मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, उन्हें पता है ही डज नॉट लव मनी, ही लव्स टीचिंग। इट इज हिज पैशन टू टीच। और ये आप भी कहेंगे 1 महीने बाद। अच्छा जी, तो एक हफ्ते में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगी, याद रखना। आफ्टर अ मंथ पैसे तो दे दिए, पढ़ना पड़ेगा, 1 महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 महीने बाद तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, देखो, इट्स नॉट, आई डोंट से दैट यू कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज। मेरी एक स्टूडेंट थी, क्लास 7 तक पढ़ा था, फिर वो बिल्कुल ही कच्ची आबादी से थी, वो फिजिकली वो मेरे पास पढ़ने आती थी, लेकिन मैंने उससे एक वादा लिया और मैंने कहा देखो तुम क्या पाबंदी से आती रहोगी, सर मैं कुछ भी कर ले मैं आती रहूंगी, उसने इतनी दावे से कहा। और यकीन करें वो 2 साल तक आती रही, और उसकी आखिरी प्रेजेंटेशन सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, मैंने जिंदगी में सब कुछ कर दिया। मैंने उस स्टूडेंट को बुलवा दिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वक्त लेते हैं, कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह बड़े समझदार होते हैं, यूं पढ़ाया, यूं क्लिक कर लिया और अगले दिन से स्टार्ट कर दिया। मुझे वो स्टूडेंट से कोई परेशानी नहीं है। वो स्टूडेंट जो थोड़े स्लो होते हैं, उनको मैं एडवाइस कर रहा हूँ आज,
मेरे एक लेक्चर को 3 दफा सुन लेना, नहीं समझ आए तो 3 दफा और सुन लेना, जब वो बात समझ आ जाए तो फिर आगे चलना। और मेरे हर लेक्चर को स्टेप वाइज सुनना, लेक्चर 1 2 3 4। ये लेक्चर जिस स्टाइल से डिजाइन किए हुए ना, अभी एक बड़ी, क्योंकि मेरे लेक्चर्स आजकल मार्केट बहुत हो रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, तो अभी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का फोन आया, कहते यार मैंने आपके लेक्चर्स को सुना, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई। ज़ईफ थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं मैं लाहौर से थे, रावलपिंडी से, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा मैंने आपके लेक्चर्स देखे और सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो वाकई ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे हम पढ़ाते थे और हम पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बस हमने नहीं पढ़ाया। यू हैव अ वेरी गुड पैटर्न ऑफ टीचिंग। मैंने हमेशा अपनी आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया है कि बच्चा ऐसे सीख सकता है। देखो जब एक रास्ते पे आप बार बार चलते हो ना, तो वो रास्ता आपको समझ आ जाता है, यार ये रास्ता ऐसे है, तो अब मुझे एक सीधा रास्ता नजर आ रहा है, दैट्स योर डेस्टिनेशन। लेकिन फिर भी तुम लोग क्या करोगे, अगले महीने आधी कौम गायब हो जाएगी, किसी के साथ पैसों का मसला होगा, किसी के साथ टाइम का मसला होगा, किसी के साथ कोई और मसला होगा। हमारे अंदर परसिस्टेंसी नहीं है, वी डोंट हैव परसिवरेंस। ठीक है ना, तो जो मेरी सबसे पहली नसीहत है आप लोगों को, देख लें, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। आप किसी भी फील्ड में मुस्तकिल मिजाज हो जाए, आपको क्या लगता है क्या मैं ऑनलाइन में एक दिन में कामयाब हो गया? आज मेरे पास 1000 बच्चा ऑनलाइन मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, तो ये एक दिन में हो गया? नहीं भाई, मुस्तकिल मिजाजी। इस रमजान हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, जब कोविड आया था, हमने अपना ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, अकेले मैंने स्टार्ट किया था, अकेले स्पोकन क्लास लेता था, अकेले डिस्कशन, मैं खुद ही डिस्कशन लेता था, खुद ही ग्रामर लेता था, वन मैन शो करता था, स्पीच कंपटीशन भी रखता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते रहे, वो एक मुझे शेर याद आता, भूल जाता हूँ मैं, कोई शेर वो मुझे लिख कर भेजे या सुना दे, वो है ना, हम अकेले चले थे चलते रहे लेकिन कारवां बन गया। है कोई हमारे उर्दू एम ए उर्दू है हमारे पास कोई, या ये शेर किसी को याद है? हम चले थे मंजिल की तरफ अकेले, लोग मिलते रहे और कारवां बनता रहा। ऐसे ही था कुछ, हम चले थे मंजिल की तरफ अकेले। है किसी को याद है? कोई है हमारे पास ऐसा? नहीं है? तो ऐसे ही हमारे साथ यही हकीकत थी, हम चले थे मंजिल की तरफ अकेले, लोग मिलते रहे और कारवां बनता रहा। और आज माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तकरीबन 24 अफराद हैं जो इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जिसमें मेरी एडमिन भी है, मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, एडमिशन डिपार्टमेंट भी है, और साथ में हमारा किड्स क्लब भी है, आइल्स की फैकल्टी अलग है, स्किल डिपार्टमेंट भी है। तो ये सब लोग अब मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन देखो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। आई लेफ्ट माई ऑल फिजिकल जॉब्स, मैंने अपनी सारी फिजिकल जॉब छोड़ दी। आई वॉज अ प्रिंसिपल इन अ कॉलेज, आई लेफ्ट माई प्रिंसिपलशिप। I was a faculty member of 2 well-known coaching centers in Karachi. I refused. I stopped working there. उन्होंने मुझे फिजिकली अभी भी फोन आता, मैं जाता हूँ अभी भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इट्स नॉट इजी टू टीच ऑनलाइन। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू वेरी मच नादिया, यू मेड माय डे। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं बेटा सिर्फ सुबह से लेकर रात तक मेरी वर्किंग ऑनलाइन है। लोग अभी भी लोग समझते हैं फेक है, फ्रॉड है, तो बेटा आप मेरी अब आपको नहीं कहीं से लग रहा होगा इट्स ऑल फेक। so many students are learning right now, so many classes are going on, so many students are sitting, और ये मैं इंशाल्लाह, मेरी ये सोच है, this is one of the best platform of Pakistan where female students are learning। मेल्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बहुत सारे और भी लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं है यू कैन नॉट लर्न देयर। लेकिन मैंने ये बात महसूस की है, मैं एक फिजिकली इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर खोलना चाहता था फीमेल्स के लिए। आपको मैं एक हकीकत से पर्दा हटा रहा हूँ,
मैंने फिजिकली लैंग्वेज टीचिंग छोड़ दी थी। उसका असल वजह बता रहा हूँ। मोबाइल फोन जब से आया, माहौल इतना खराब हो गया कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं रही। लड़के लड़कियां आते थे पढ़ने, वो अपनी दोस्तियां दोस्तियां हो रही थी बस वो। तो मुझे वो चीज पसंद नहीं आ रही थी, तो मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं इस माहौल में पढ़ाऊं। सेल्फियां ले रहे हैं, तस्वीरें खींच रही है। तो आई स्टॉप टीचिंग ऑनलाइन, दैट वाज द मेन। आई स्टॉप टीचिंग फिजिकली इंग्लिश लैंग्वेज। और कराची में तो आपको पता है एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था लैंग्वेज सेंटर्स में। तो uh, इसीलिए फिर मैंने अब ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फीमेल्स है। मैंने ऐसा नहीं है मुझे वॉइस से कोई मसला है, लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, लेकिन देखिए मैंने अगर वॉइस को इन कर दिया ना, तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी वैसा ही हो जाएगा। मैंने किया था एंड आई फाउंड द सेम थिंग। लड़कों ने मुझे मैसेजेस किए, सर वो कोई एक ऐसा भी सेशन हो हम लड़कियों से बात कर सके, टीचर ही हर वक्त क्लास में होते। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया। बस फिर मेरे दिमाग में वही बात है पुराना, पूरी रिपीट टेलीकास्ट हो गया। मैं कहा नहीं भाई, लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो बस फिर किसी एक जेंडर को पढ़ा दो। लड़कों से फीसें नहीं निकलती, उल्टी सीधी बातें बहुत करते हैं। तो इसलिए फिर हमने मजबूरन, जबकि हमने एक बहुत बड़ी इंक्वायरी का एक बहुत बड़ा रेशो आता है हमारे पास वॉइस का भी, लेकिन फिर मैंने मैंने कहा ठीक है, हम अपना प्रॉफिट स्किप कर दिया। मैंने हमारे पास समझ लें भाई 60% इंक्वायरी हमारी ज़ाया हो जाती है। 40% मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म रखा है। मेरा डिस्कशन सेशन विद फीमेल है, स्पोकन सेशन विद फीमेल है आपके पास, रिसेप्शन पे फीमेल्स हैं, तो सारी हर जगह फीमेल्स हैं। तो लेकिन इसमें मैंने हमेशा पॉजिटिविटी को देखा है, ठीक है ना, तो ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, मैंने खुद भी सर्च करने की कोशिश की कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, बट नो, एवरीबडी इज लूटिंग। लूटिंग, यू नो, लूटिंग इज एन इंग्लिश वर्ड। लूट, LOOT, लूट। एवरीबडी इज लूटिंग। 1500 रुपए में आपको क्या मिल रहा है? आपको एक स्पोकन टीचर मिल जाएगी थर्सडे से, ग्रामर टीचर आपको मिल गया है, स्पोकन डिस्कशन टीचर आपको मिल गई, गूगल क्लासरूम आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जो PDF आपके सामने ये व्हाट्सएप के ऊपर अभी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मंथली मंथली वर्कशॉप्स मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप जब तक जिंदा है, अल्लाह पाक आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, और जब तक मैं जिंदा हूँ, आपको मंथली लेवल पर स्कॉलरशिप्स मिलती रहेगी, और मंथली लेवल पर वर्कशॉप्स मिलती रहेगी। और गूगल क्लासरूम की एक्सेस आपकी लाइफ टाइम है। कभी कोड मिस हो जाए, आप मुझसे रब्ता कर ले, सर वो मेरा गूगल क्लासरूम मिस हो गया, नो प्रॉब्लम। आप दोबारा कोड डालें, दोबारा एंटर हो जाए। आपने टिकट ले ली है फाउंडेशन लेवल की, अब फाउंडेशन लेवल का जो गूगल क्लासरूम है, दैट्स लाइफ टाइम, यानी 6 महीने में 6 टिकट, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्रॉम ऑफ ऑल गूगल क्लासरूम्स। उसमें इतनी नॉलेज होगी है बच्चों। अभी आप जब एक उसमें जाएंगे तो आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर। और क्या चाहिए? आई लव शेयरिंग माई नॉलेज। मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि कोई मेरी नॉलेज को चुरा लेगा। याद रखिए, नॉलेज कैन नेवर बी स्टोलन, नॉलेज इज टू शेयर। शेयर। अभी बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, अपना नोट्स ही नहीं देते बच्चों को, वो कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, हम अभी आपको ये पूरी PDF सेंड कर देंगे, फिर आप पढ़ाना शुरू कर दें। मेरे लिए तो सबका जारिया हो गया, ठीक है ना। कल को आप कोई इस्लामिक स्कॉलर बन गया इसको पढ़ करके, तो मेरे शायद कोई आसरा हो जाए जन्नत का, ठीक है ना, गुनहगार आदमी है। अब आ जाए जरा माइंड सेट, टाइम कम है, बातें बहुत सारी होती है मेरी पहले लेक्चर में। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। हर बच्चा ये सोच ले, दिमाग में बिठा ले, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। कोई ये ना सोचे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। सोच में ले आओ, जो इंसान सोच में लाता है वो हकीकत में हो जाता है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। I am getting better at English. I am confident. I am the best. ये तुम अपनी सोच में रखो, अपनी जबान पे रखो, और आज सोने से पहले हर घर वाले से ये बात कहनी है। तुम्हें मैंने चैलेंज किया है, डेयर दिया आज की, बाबा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट। सब घर वाले बोलेंगे पागल हो गई हो। अगर घर वालों ने ये बात बोल दी तुम पागल हो गई हो, तो इसका मतलब है तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। याद रखना,
हर चीज को सीखने के लिए पागलपन जरूरी है। पागलपन लेकर आना है आपको अपने अंदर, और ये पागलपन आपके अंदर बहुत जल्द आ जाएगा जब आप सो रहे होंगे और आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे होंगे। जिस दिन ये हो गया उस दिन मेरा फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। जिस दिन सो रहे होगे तुम्हारे जुमले बन रहे होंगे, तुम बात कर रहे होगे, हर बात को ट्रांसलेट कर रहे होगे, बस पागलपन आ गया। और ये जिस दिन कह दिया ना किसी ने पागल हो गई है, तो बस उस दिन उसका शुक्रिया अदा करना, थैंक यू वेरी मच, you made my day. So I am the best, I am confident, I'm getting better at English, I can speak in English. सोचें, जो आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा। Thinking of doing something is the first step of achievement. कुछ करने के बारे में सोचना ही कामयाबी की पहली चाबी है। अगर तुम ये सोचोगे नहीं आई भाई सर वो शौर कह रहे, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर वो मेरे शौर कह रहे फिजिकली पढ़ना। अरे आजकल कोविड इतना हो रहा है फिर भी तुम्हारा शौर तुम्हें फिजिकली भेजने के लिए बेचैन है। सोचो बेटा, सोचो इस बारे में, ठीक है ना, कि वो कुछ और सोच रहा है, जरा होशियार रहो। तो बेटा ऑनलाइन लर्निंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं इस बात को साबित कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात। मैं फिजिकली पढ़ाता था, बच्चों से मैं कहता था भाई बोर्ड पर देख लो, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, भाई सुन लो, लिसन अप। भाई इधर कोई एक नई अगर लड़की आ जाती क्लास में, लड़कों को बस बस यही बोलते रहो, बेटा सुन लो, जी सर सुन रहे हैं, सर वो आज नए न्यू स्टूडेंट आए, एडमिशन इंट्रोडक्शन तो करा दें। मतलब बच्चों की तवज्जो होती ही नहीं थी पढ़ाई की तरफ। इस वक्त व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, यू आर लिसनिंग। यही तो मैं चाहता था, स्टार्ट लिसनिंग, स्टार्ट लिसनिंग, स्टार्ट लिसनिंग, बिकॉज लिसनिंग इज द की in language learning. Listening is the key. If you are a good listener you will become a good speaker in 21 days. I'm not lying. देखिए पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपके सामने, यहीं से आपका पहला लेक्चर शुरू होता है। कल मेरी क्लास होगी, कल स्पोकन नहीं है, कल मेरे साथ सेशन होगा आप लोगों का 10 से 11। मैं कल जो है वो आप लोग फर्स्ट 3 डेज मेरी क्लास होती है, थर्सडे से आपकी इंशाल्लाह स्पोकन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ताकि वो प्लेटफॉर्म क्लियर भी हो जाता है ना, समझ आ जाता है। मैं समझ आ जाऊंगा, फिर उसके बाद मिस महक समझ आ जाएंगी, फिर मिस तहमीना तो आपको समझने की जरूरत है नहीं क्योंकि वहां पर आपको बोलना है और सुनना है, ठीक है ना। वो प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म को समझना है उस। अच्छा, सबसे पहली चीज है बेटा साउंड, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना आ जाए, सबसे पहली चीज सीखनी है हाउ टू प्रोनाउंस। हाउ टू प्रोनाउंस कल बताऊंगा इसके ऊपर तफसील। हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, एक एक वर्ड को वेरीफाई करना है कि ये वर्ड आपको आता है सही या नहीं आता। सर ये तो 3 साल लग जाएंगे। 3 घंटे का काम है भाई, 3 घंटे का। 3 घंटे में वेरीफाई हो जाएंगे सारे वर्ड्स। जादू है हमारे पास, ठीक है ना। वो था ना, कोई मिल गया उसमें एक जादू था, वो हमारे पास है, कल आपसे मिलवाऊंगा। उसके बाद सिंटेक्स। सिंटेक्स वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का। सर हमारे तो वर्ड ऑर्डर ही बिगड़े हुए। जी बिल्कुल बिगड़े हुए, उसको सही करेंगे। ग्रामर, सर ये मैं पढ़ना नहीं चाहती, सर आई डोंट वांट टू स्टडी। क्यों? सर यही तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा हुआ। बेटा मसला ये तुमने सिर्फ ग्रामर पढ़ी है, ऊपर नीचे वाली चीजें देखो पढ़ी है तुमने? नहीं पढ़ी, वो हम पढ़ाएंगे आपको। लिसनिंग, डिस्कशन क्लास में जाने मैं एडवाइस कर रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आपकी मर्जी। डिस्कशन सेशन में 10 दिन तक सुनने की आदत डालो। 1 घंटा सुनो, आधा घंटा बोलो, 2 घंटे सुनो, 1 घंटा बोलो। लिसनिंग करोगे तो स्पीकिंग आएगी, ये बात साबित हो चुकी है। रीडिंग करोगे तो राइटिंग आएगी। इफ यू आर अ गुड रीडर यू विल बिकम अ गुड राइटर। तुमने गन तो खरीद ली लेकिन तुम्हारे पास गोलियां ही नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, क्या खाक चलाओगे? मतलब तुम्हारे साउंड इंप्रूव हो गई, सिंटैक्स कर रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, लिसनिंग रीडिंग कर रहे हो, लेकिन भाई वोकैबुलरी पे भी तो काम करो ना। अब हर चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको एक बेसिक की एलिमेंट्री की बुक भेज रहा हूँ वोकैबुलरी की। यकीन करो वो किताब तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगी, इतनी आसान किताब है। 30 डेज में खत्म करनी है। कितने दिन में? 30 डेज में। उसमें 30 यूनिट्स हैं, हर रोज 1 यूनिट पढ़ोगे। अगर 2 पढ़ लो तो क्या बात है। अगले महीने की एक नई वोकैबुलरी बुक दूंगा, सेल्फ स्टडी की वोकैबुलरी बुक है। पहले वोकैबुलरी बुक को कैसे पढ़ना है, सिंटेक्स में तो अर्थक्वेक आया हुआ है
ठीक है, वो बेटा सारे हम इंशाल्लाह आपके सिंटेक्स क्लियर कर देंगे। वोकैबुलरी की बुक के बारे में बता रहा हूँ कि हर महीने की एक वोकैबुलरी बुक है कैम्ब्रिज की, वो मैं आपको दूंगा। आज वो सारी आपकी ये सारी जितनी चीजें मैंने दावे किए ना, ये सब आपकी व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। अभी गरीब आदमी 4 बजे से पढ़ा रहा है, भूख लग रही है, चूहे जो थे वो कुत्ते बन गए और वो दौड़ रहे, ठीक है ना। तो मैं खाना खा के नमाज पढ़ के आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके पास वो पहुंच जाएगी पीडीएफ, जो डेमो क्लास के स्टूडेंट है उनके पास अभी पहुंच नहीं सकेगी। तो जैसे वो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उनको भी मटेरियल फॉरवर्ड हो जाएगा, गूगल क्लासरूम का कोड भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें मैं आज सोने से पहले आपको भेज दूंगा 12 बजे तक, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब आप देखिए ब्रेकआउट रूम से मिस तहमीना आपको नजर आ रही होगी, उनको ज्वाइन कर ले जल्दी से। शी इज डाइंग टू सी सर बात में मिस तहमीना इज वेटिंग फॉर यू। सर जी बेटा। सर वो ना हमने पता फीस